आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आई ऑफ द फ्रॉग। यस, जैसे आपको पता है फ्रॉग न्यूली नीट के सिलेबस में इंक्लूड है, इसलिए उसको लिए हुए हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू बी द डिस्कस अबाउट द आई ऑफ फ्रॉग। ये ऑर्गन आई जो है दिस इज द कॉल्ड फोटो रिसिप्टर। इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? फोटो रिसिप्टर, या ये है ऑर्गन ऑफ साइट। ऑर्गन ऑफ साइट, ठीक है। तो फोटो रिसिप्टर या इसको कहते हैं हम लोग ऑर्गन ऑफ साइट। ये फ्रॉग में इफ यू ऑब्जर्व देयर आर वन पेयर ऑफ द आईज, वन पेयर आई होता है, और ये फ्रॉग के दोनों साइड में, जैसे ये स्नॉट है इसका, तो वन यहाँ पे राइट साइड में होता है दिस वन, और एक लेफ्ट साइड में होता है। तो एक साइड से देखेंगे तो ये एक ही आई दिखेगा, तो दिस इज द वन आई दिस साइड एंड अनदर वन दिस साइड। और इसके पास मोनोकुलर विजन होता है, इसके पास मोनोकुलर विजन होता है, ठीक है। इफ यू सी द आई ओवर देयर, इसके आई में देखते हैं तो दिस इज द हैविंग द थ्री आईलिड्स होता है, इसमें थ्री आईलिड्स होता है, बट विदाउट आई लेसेज होता है, विदाउट आई लेसेज। आई लेसेज नहीं होता है इसमें, फ्रॉग में आई लेसेज नहीं होता है, और थ्री आईलिड्स होता है, ओके। एक होता है अपर आईलिड और एक है लोअर आईलिड। कौन कौन? वन इज द अपर आईलिड, ठीक है, अपर आईलिड है, अपर आईलिड। एक है लोअर आईलिड, और जो थर्ड आईलिड होता है वह है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ये थर्ड आईलिड है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। लेकिन आईलेसेज किसी में नहीं होता है। इसका जो अपर आईलिड होता है ये होता है इमूवेबल, ये मूव नहीं कर सकता, ये इमूवेबल है। अपर आईलिड इज द इमूवेबल, लेकिन लोअर आईलिड और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये मूवेबल होता है। सो व्हेन एवर इट क्लोज इट्स आई, अपने आई को जब भी फ्रॉग क्लोज करता है, तो जैसे हम लोग का क्या है, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड दोनों में आईलेसेस भी है और दोनों मूवेबल है, बोथ ऑफ देम आर मूवेबल। लेकिन अपर आईलिड थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए क्या होता है जब हम लोग क्लोज करते हैं तो अपर आईलिड ज़्यादा पार्ट को कवर करता है। इसमें क्या है, अपर आईलिड जो है वो इमूवेबल है, अपर आईलिड अपनी जगह पे रहता है। नीचे से लोअर आईलिड आता है, जब ये आई को क्लोज करता है तो लोअर आईलिड आके कवर कर देगा, ठीक है। उसी लोअर आईलिड और कॉर्निया का ये, या दैट विल द जो कॉर्निया का या आई का कंजक्टिवा है, उसके बीच में एक लेयर होता है, दैट इज द थर्ड आईलिड, जिसको कहते हैं हम लोग निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब भी फ्रॉग इनसाइड द वाटर जाता है या लैंड में भी उसको अगर रिक्वायरमेंट होता है तो वह निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर कर लेता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट है, इसलिए क्या होता है, तो ये जब भी आपको देखता है तो दैट इज द कोई, जैसे पानी में ही गया तो पानी में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर कर लिया, तो वाटर या कोई भी डस्ट पार्टिकल इसके आई के कॉर्निया के कांटेक्ट में नहीं आता है। नहीं तो कॉर्निया के कांटेक्ट में आएगा तो देयर इज द इरिटेशन विल बी देयर, तो वह नहीं आता है, ठीक है। तो वो थर्ड आईलिड जो है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये ट्रांसपेरेंट होता है। इससे जब ये अपने आई को क्लोज भी कर लेता है तो भी इसको दिखता है, ठीक है। तो देयर आर थ्री आईलिड्स ओवर देयर। तो ये हो गया इसके बाहर के स्ट्रक्चर को, और बाहर से फ्रॉग के आई का 1/3 पार्ट हम लोग देख पाते हैं। 1/3 पार्ट जो है एक्सटर्नली विजिबल है, ओके। 2/3 पार्ट जो होता है वह विजिबल नहीं होता है, क्लियर है। अब इस आई को जब हम लोग देखते हैं इन द व्हाट, ये प्रेजेंट होता है इन द आई ऑर्बिट। स्कल का जो पार्ट है आई ऑर्बिट में ये प्रेजेंट होता है और प्रोटेक्टेड होता है बाय द आई ऑर्बिट के चारों तरफ जो बोन होता है वो इसको प्रोटेक्शन देता है। उसी आई ऑर्बिट में ये मूव करता है विद द हेल्प ऑफ द 6 सेट्स ऑफ द मसल्स। हाउ मैनी? 6 सेट्स ऑफ मसल्स, 6 सेट्स ऑफ मसल्स होता है,
ठीक है। इसको अगर हम लोग देखेंगे, जैसे प्रेजेंट करते हैं, सपोज कीजिए दिस इज द इट्स आई ऑर्बिट, जस्ट एक सपोर्टिंग हम लोग प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये आई ऑर्बिट हो गया। इसमें होता है देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द व्हाट आई बॉल ओवर देयर, यहाँ पे आई बॉल है, ये आगे का पार्ट है, यहाँ से देयर इज द, अब होता क्या है, यहाँ पे 6 सेट्स ऑफ द मसल्स होता है, ठीक है। एक यहाँ पे सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स इससे अटैच होता है, और इसी के अंदर एक और होता है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फेरियर रेक्टस मसल, सॉरी ऑब्लिक मसल, ठीक है। यहाँ से रेक्टस मसल एक निकलता है, यहाँ से रेक्टस मसल निकलेगा, वो भी आके इधर अटैच हो जाता है, ये है एंटीरियर रेक्टस मसल, या इसको हम लोग इंटरनल रेक्टस मसल कहते हैं। फिर दैट इज द वर्ड, यहाँ पे एक मसल्स होता है, इसको हम लोग एक्सटर्नल रेक्टस मसल कहते हैं, या फिर पोस्टीरियर रेक्टस मसल कहते हैं इसको। अगेन देयर इज द 2, फिर यहाँ पे होता है एक सुपेरियर रेक्टस मसल, और इसी के अंदर फिर एक, यानी उस साइड अपोजिट साइड में एक होता है, दैट इज द व्हाट इंटरनल रेक्टस मसल, इन्फेरियर रेक्टस मसल, ठीक है। तो कौन सा हो गया, इसको हम लोग कहते हैं सुपेरियर ऑब्लिक मसल, सुपेरियर ऑब्लिक मसल। इसके बाद ये हो गया इन्फेरियर ऑब्लिक मसल, ठीक है। तो ये 2 ऑब्लिक होता है, 6 मसल्स होता है, 6 सेट्स ऑफ मसल्स, जिसमें 2 ऑब्लिक होता है और 4 जो होता है वह रेक्टस होता है। तो ये हो गया सुपेरियर एंड इन्फेरियर रेक्टस मसल, ये पीछे से आता है, और वह सुपेरियर एंड इन्फेरियर रेक्टस मसल। इसके बाद ये जो है ऑब्लिक मसल, ये है रेक्टस मसल, तो ये इसको हम लोग इंटरनल रेक्टस मसल, इंटरनल रेक्टस मसल, या इसको हम लोग एंटीरियर रेक्टस मसल भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंटरनल रेक्टस मसल या एंटीरियर। ये जो होता है दिस इज द कॉल्ड पोस्टीरियर या एक्सटर्नल रेक्टस मसल, एक्सटर्नल रेक्टस मसल, या इसको हम लोग पोस्टीरियर भी बोलते हैं, पोस्टीरियर रेक्टस मसल। फिर यहाँ पे ये है सुपेरियर रेक्टस मसल, सुपेरियर रेक्टस मसल, और ये है इन्फेरियर रेक्टस मसल, इन्फेरियर रेक्टस मसल, ठीक है। इस तरह से ये आई बॉल को ये सभी मसल 6 सेट्स ऑफ द मसल से हेल्प करता है आई ऑर्बिट में मूव करने में, आई ऑर्बिट में मूव करने में हेल्प करता है 6 सेट्स ऑफ मसल, जिसमें 2 ऑब्लिक हो गया सुपेरियर एंड इन्फेरियर, 4 रेक्टस हो गया, कौन कौन, सुपेरियर इन्फेरियर रेक्टस मसल भी होता है, उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल रेक्टस मसल, ठीक है। तो दिस इज हैपन 6 सेट्स ऑफ द मसल्स इसको हेल्प करता है आई बॉल को मूव करने में। नाउ इफ यू टेक द एनाटॉमी, ओके, साथ में पता है आप लोगों को वीडियो के साथ वी आर गिविंग द MCQ भी देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और साथ में ये जो बन रहा है दैट इज द जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है उसका PDF भी, टेलीग्राम फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे इसका PDF भी आप चाहते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो लेट्स कम एनाटॉमी। एनाटॉमी जब करते हैं इसको हम लोग ये नहीं समझिएगा ये पूरा आई बन गया, नहीं,
ये आई लेंस है, फ्रॉग का जो आई लेंस होता है वो नियर अबाउट स्फेरिकल इन शेप होता है, नियर अबाउट स्फेरिकल इन शेप होता है। ठीक है, ये सबसे बाहर का लेयर है, स्क्लेरोटिक बोलते हैं इसको। इसके बाद ये है कोरवाइड लेयर, इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इसमें ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, ये हो गया कोरवाइड लेयर। एंड थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर जो होता है वो होता है रेटिना का। थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर होता है, दिस इज द रेटिना। ये हो गया रेड कलर वाला कोरवाइड, दिस वन इज द कोरवाइड लेयर। सबसे बाहर का जो हो गया ये स्क्लेरोटिक हो गया, स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं इसको। ये लोअर आईलिड और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ हो जाता है, दैट इज द वर्ड अपर आईलिड। अब इसको देखते हैं हम लोग तीन लेयर का। ये जो आई होता है 3 लेयर्स का होता है, 3 मेम्ब्रेन होता है इसमें। ये सबसे बाहर का जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरोटिक। ठीक है, ये जो स्क्लेरोटिक होता है ये बना होता है, दैट विल बी द व्हाट वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज का। मेनली इसका काम है दैट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एज वेल एज मेंटेन द शेप ऑफ द आईबॉल। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का होता है और कार्टिलेज का होता है, इसलिए ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर काम करता है और आईबॉल के शेप को मेंटेन रखता है। ठीक है, यही जब फ्रंट में आता है तो इट इज चेंज इनटू द व्हाट ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। वह स्क्लेरोटिक ट्रांसपेरेंट में आ जाता है व्हेन इट कम्स इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस, तो उसका नाम देते हैं हम लोग क्या, कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर थिन म्यूकस एपिथेलियल मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंजक्टिवा। ये है कंजक्टिवा। ठीक है, दिस इज द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जो बताया ऑलरेडी 3 आईलिड होता है, तो ये है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये है लोअर आईलिड, लोअर आईलिड। ये है अपर आईलिड, जो कि इमूवेबल होता है, याद रखिएगा अपर आईलिड इज द इमूवेबल। ओके, इसके बाद यहाँ होता है एक सेट ऑफ द मसल्स
कॉर्निया के ही इनर सरफेस को अटैच किया रहता है विद द लेंस ओवर देयर, इसको प्रोट्रैक्टर लेंटिस मसल कहते हैं। फंक्शन आगे देखते हैं। यहाँ ये एक सेट ऑफ मसल्स होता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रोट्रैक्टर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, लेंटिस मसल। ठीक है, इसके बाद दिस इज द आइरिस, ये आइरिस है और बीच में जो ओपनिंग है जहाँ से लाइट इंटर करता है इसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं। यहाँ पे आईलेंस है, जो आईलेंस को होल्ड करे रहता है, दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये आईलेंस हो गया। इसका आईलेंस पूरे बाई कन्वेक्स नहीं होता है, नियर अबाउट रफली स्फेरिकल इन शेप होता है फ्रॉग का आईलेंस, याद रखिएगा। ये बाई कन्वेक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, जो ह्यूमन आई में बाई कन्वेक्स होता है, यहाँ पे बाई कन्वेक्स ना होकर नियर अबाउट रफली स्फेरिकल इन शेप होता है ये। ओके, ये आईलेंसेज हो गया। इसके बाद ये सेकेंड लेयर होता है कोरवाइड, जो कि हाईली वैस्कुलर होता है, इसमें ब्लड सप्लाई होता है। यही कोरवाइड का ये पार्ट है आइरिस। दिस इज द सीलियरी, यस, प्रोसेसेस मसल्स होता है ये, यस, ये सिलियरी मसल्स, इसका जो है सिलियरी प्रोसेसेस जो निकलता है तो वह मसल्स वेल डेवलप नहीं होता है, इसीलिए पावर ऑफ एकोमोडेशन फ्रॉग में नियर अबाउट नहीं के बराबर होता है। याद रखिएगा, पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं होता है, लिटिल बिट ये वाटर में करता है। आगे बताते हैं, जो वाटर में थोड़ा सा पावर एकोमोडेशन करता है, लेकिन लैंड पे इसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं है। पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ रहा है ना, जैसे हम लोग का क्या होता है, जो वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड नियर ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम लोग अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। यस, तो आई लेंस क्या होता है, जब हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस देखने लगते हैं तो पिपिल का साइज बढ़ जाता है, आई लेंस जो होता है वह लॉन्गर एंड थिनर हो जाता है। नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आई लेंस बिकम द शॉर्ट एंड थिकर, पिपिल का साइज डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो आई लेंस के फोकल लेंथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट विल बी द व्हाट, उसी का नाम देते हैं हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आई लेंस को हम लोग एडजस्ट करते हैं टू फॉर्म इट्स इमेज ऑन रेटिना। लेकिन फ्रॉग में ये पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं होता, क्योंकि सिलियरी मसल्स इसमें वेल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, इसीलिए लैंड पे तो करता नहीं है, वाटर में थोड़ा सा करता है, जिसमें इस प्रोटेक्टर लेंटिस मसल का हेल्प लेता है, ये प्रोटेक्टर लेंटिस मसल का। ठीक है, अब ये जो है दिस इज द व्हाट, जो सबसे अंदर का लेयर पड़े, दिस इज द रेटिना। ये जो है दिस इज द रेटिना ओवर देयर। दिस वन इज द रेटिना, जो कि फोटो सेंसिटिव सेल रखता है, इसमें रड सेल और कोन सेल मिलता है, जो लाइट जब इमेज बनता है तो उसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करेगा और ब्रेन को ये सेंड कर देगा थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स, थ्रू द क्या, ऑप्टिक नर्व्स, ये ब्रेन को सेंड कर देता है। नियर अबाउट आई लेंस जहाँ पे आके रेटिना से मिलता है, उस एक्सिस के थोड़ा सा रीजन को हम लोग एरिया सेंट्रालिस या सेंट्रालिस एरिया बोलते हैं। याद रखिएगा, सेंट्रालिस एरिया या एरिया सेंट्रालिस, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स आई बॉल को लीव करता है, इसको हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे इमेज बनता है तो वो हम लोग को नहीं दिखता है, ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बनता है तो नहीं दिखेगा। एरिया सेंट्रालिस जो होता है वह एरिया सेंट्रालिस में ओनली होता है प्रेजेंस ऑफ द कोन सेल, और कोन सेल प्रेजेंट होने के कारण इफ द इमेज इज फॉर्म ऑन द एरिया सेंट्रालिस, शायद फ्रॉग को वह सबसे क्लियर दिखता है, जो कि हम लोग में उसी का नाम देते हैं हम लोग फोबिया, मैकुला लूटिया, उसके बीच के पार्ट को दैट इज द फोबिया सेंट्रालिस या येलो स्पॉट बोलते हैं। वहाँ पे भी हम लोग का सिर्फ कोन सेल होता है और वहाँ पे इमेज बनता है तो सबसे क्लियर दिखता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, इसको विट्रस चैम्बर कहते हैं। जो सब्सटेंस भरा रहता है उसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं, या इसको हम लोग पोस्टीरियर चैम्बर बोलते हैं। ये एंटीरियर चैम्बर है, इसमें वाटरी फ्लूइड भरा रहता है,
जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। आई लेंस जो होता है, इसके सबसे बाहर का जो लेयर होता है वह लेंस कैप्सूल होता है, वो होता है क्या, लेंस कैप्सूल। तो दिस इज द एक्वस ह्यूमर, इसमें वाटरी फ्लूइड भरा रहता है। ये जो एंटीरियर चैम्बर बना कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, आई लेंस आके क्या किया, आई बॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो दैट इज द वर्ड, भीतर का जो लेयर है यानी पोस्टीरियर चैम्बर है, इसको विट्रस ह्यूमर, इसमें जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसीलिए इस चैम्बर को दूसरा नाम हम लोग विट्रस चैम्बर भी देते हैं। ये एंटीरियर चैम्बर है, इसमें वाटरी फ्लूइड भरा रहता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं, या इसको हम लोग एक्वस, ये जो स्पेस है वह एक्वस चैम्बर भी कहलाता है। ठीक है, एक्वस चैम्बर भी कहलाएगा। क्लियर है, दिस इज द आई बॉल। अब क्या करता है फ्रॉग में, फ्रॉग में अगर हम लोग बात करते हैं, जब ये वाटर में जाता है, वाटर में जाता है तो वाटर भी एक लेंस का काम करता है। यस, वह आके आई के ऊपर में जब टच होगा, तो फिजिक्स में पढ़ते होंगे, जो कन्वेक्स लेंस को जब हम लोग वाटर में दे देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लेंस में फोकल लेंथ चेंज कर जाता है। वही चीज़ फ्रॉग में भी होता है। इसलिए फ्रॉग में वहाँ पे क्या करता है, इस प्रोटेक्टर लेंटिस मसल से ये क्या करता है, आई लेंस को कॉर्निया के क्लोज तान देता है, और कॉर्निया के क्लोज तान के लिटिल बिट ये हेल्प करता है इसको पावर ऑफ एकोमोडेशन में। जो फोकल लेंथ चेंज हो गया वाटर आने के कारण, तो प्रोटेक्टर लेंटिस मसल क्या करता है, आई लेंस को तान देता है कॉर्निया की तरफ, जिसके कारण थोड़ा सा फोकल लेंथ क्या होता है, चेंज हो जाता है और पावर ऑफ एकोमोडेशन करता है। लेकिन एयर में जरूरत भी नहीं पड़ता, इसको नहीं है, और ये मायोपिक है। फ्रॉग में ऑलरेडी मायोपिया होता है, मायोपिक समझ रहे हैं, यस, कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट बट कांट सी द डिस्टेंस, बहुत दूर तक ये नहीं देख पाता है, ये नज़दीक देखता है, मायोपिक आई होता है फ्रॉग का। ठीक है, इसके बाद आते हैं थोड़ा सा आइरिस को हम लोग फोकस करते हैं और रेटिना को। इस दो पार्ट को हम लोग लेते हैं। आइरिस, आइरिस में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, दो मसल्स होता है, बीच में जो अपर्चर होता है, बीच में ओपनिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं, दैट इज द वर्ड प्यूपिल। और ये एक मसल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मसल, ये इस तरह से रहता है, देयर इज द सर्कुलर मसल। और एक टाइप का मसल्स और होता है इसमें, कौन सा, वो होता है ये रेडियस में अरेंज होता है, इसको रेडियल मसल कहते हैं या डायलेटर मसल कहते हैं। ठीक है, आइरिस में देखेंगे तो ये दो टाइप का मसल्स होता है इसमें। ये जो मसल्स है ये सर्कुलर मसल है, सर्कुलर मसल है, और ये जो है इसको डायलेटर मसल या कहते हैं हम लोग रेडियल मसल। तो होता क्या, जब इसको प्यूपिल के साइज को, ये आइरिस है, बीच में छोटा सा ओपनिंग होता है जहाँ से लाइट इंटर करता है, इसको कहते हैं हम लोग प्यूपिल। तो जब ये लाइट ज़्यादा कलेक्शन करना रहता है तो ये रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करता है, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देता है, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देता है। जब इसको प्यूपिल के साइज को कम करना होता है, जैसे अगर ब्राइट लाइट है, कम लाइट लेना है, तो उस टाइम में क्या होता है, ये सर्कुलर मसल कॉन्टैक्ट करके प्यूपिल के साइज को छोटा कर देगा और लेस अमाउंट ऑफ द लाइट इंटर करेगा। जब डीम लाइट होगा उस टाइम में ये रेडियल मसल कॉन्टैक्ट करेगा, ये चारों तरफ से इसको तान देगा, जिसके कारण क्या होता है, प्यूपिल के साइज इंक्रीज कर जाएगा, प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाता है और कलेक्ट करता है मोर अमाउंट ऑफ द लाइट, और ये होता है इन द डीम लाइट में। ठीक है, ये हो गया आइरिस। इसके बाद रेटिना में हम लोग बात करते हैं। रेटिना में क्या होता है, तो रेटिना में दो टाइप का सेल बताए, एक रड सेल और एक होता है कोन सेल। तो ये एक्टिव होता है ब्राइट लाइट में, फंक्शनल भी होता है ब्राइट लाइट में, और ये कलर डिफ्रेंशिएट करता है, याद रखिएगा ये कलर डिफ्रेंशिएट करता है। फ्रॉग में भी ये डीम लाइट में एक्टिव एंड फंक्शनल होता है। ओके, इसका जो रड सेल है वह होता है लार्जर दैन द क्या, कोन सेल। और कोरॉइड लेयर जो होता है उसमें वैस्कुलर होता है, काफ़ी उसमें ब्लड सप्लाई होता है, और साथ में वह पिगमेंटेड भी होता है। जो सेकेंड लेयर हम लोग कोरॉइड पढ़े वह पिगमेंटेड होता है।
क्यों होता है पिगमेंटेड? जिससे लाइट जो है वह पीपल से जो लाइट आता है सिर्फ वही लाइट इंटर करे एक। दूसरा, जो लाइट अंदर आ गया इट शुड नॉट अंडरगोज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ना हो, वह सभी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो पिगमेंटेड जो होता है पिगमेंटेड लेयर वह कोरवाइट होता है। इसका जो रड सेल होता है इट इज द लार्जर देन द कोन सेल, साइज में भी बड़ा होता है, लॉन्गर होता है, और साथ में रड सेल का नंबर ज़्यादा होता है। और बताया आपको एरिया सेंट्रलिस होता है, जहाँ पे कोन सेल ही सिर्फ मिलता है, वहाँ पे रड सेल नहीं होता है। दूसरा ब्लाइंड स्पॉट बताए, ब्लाइंड स्पॉट होता है नाइदर रड सेल नॉर कोन सेल, वहाँ पे रड सेल भी नहीं है, नाइदर रड सेल नॉर कोन सेल। ठीक है, और जिस तरह से ह्यूमन का रेटिना हम लोग पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ भी होता है, कोरवाइड लेयर होता है, पिगमेंटेड है, यहाँ पे रड सेल होता है, ये रड सेल फिर आपको सिनेप्स करता है यहाँ पे बाइपोलर गैंग्लियन के साथ, एंड बाइपोलर फिर गैंग्लियोनिक सेल के साथ मिलता है और वह बन जाता है दैट इज द ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, डिटेल में हम लोग ह्यूमन आई का पढ़ चुके, सिर्फ वैसा ही यहाँ पे इसके रेटिना में स्ट्रक्चर होता है, रेटिना के स्ट्रक्चर में हम लोग से डिफरेंट नहीं होता है ये। इज इट क्लियर? याद रखिएगा, इसका जो सिक्रीशन है हार्डियन ग्लैंड का, जो हम लोग में लैक्रिमल ग्लैंड काम करता है, उसी तरह से यहाँ पे हार्डियन ग्लैंड होता है जो कि कॉर्निया को मॉइस्ट रखता है, कॉर्निया को मॉइस्ट रखता है। इज इट क्लियर? सो ये है आई ऑफ द फ्रॉग। देखिए इसको, जहाँ भी कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, अगर प्रॉब्लम है तो ट्राई करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है, अगर टेक्स्ट से सॉल्व होता है टेक्स्ट से, नहीं तो डिवोर्स से वीडियो बनाना पड़ा तो वीडियो बना देंगे। ठीक है, साथ में इसका जो पीडीएफ टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, ये जो अभी बोर्ड पे जितना लिखे हैं वो सभी पीडीएफ आपको यू कैन गेट इन द टेलीग्राम, टेलीग्राम में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसको पूरा ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।